तो मंदिर में प्रवेश करने की विधि किसी भक्त को नहीं पता, मैं बता देता हूँ आज। सर्वप्रथम मंदिर में आने से पहले आपके और हमारे हाथ पैर धुले होने चाहिए, मतलब स्वच्छ हो, अथवा आचमन करना चाहिए। दूसरा, मस्तक पे क्या धारण हो? तिलक। ऐसा नहीं कि हम छोटा सा बिंदु लगा लें या कुछ और लगा लें, कुछ और लगा लें, नहीं। स्वयं नारायण का चरण अंकित होना चाहिए एवं उनके चरणों में तुलसी अर्पण करनी चाहिए। और तिलक का मंत्र क्या है? ओम केशवाय नमः। तिलक जब हमने लगा लिया मस्तक पर, फिर मंदिर में प्रवेश करने की विधि है। क्या विधि है? कि सबसे पहले द्वार पर आते ही द्वार को खटखटाया जाए, इजाजत ली जाए भगवान से कि प्रभु क्या हम अंदर आ जाएं। भगवान से इजाजत लेकर के फिर अंदर मंदिर के वहीं पर इजाजत लेने के बाद एक बार वहां प्रणाम करना चाहिए। फिर उठ करके मंदिर में आना चाहिए और आ करके सबसे पहला प्रणाम किसको करना चाहिए? अपने गुरुदेव को। पहला प्रणाम भगवान को नहीं करना चाहिए, पहला प्रणाम किसको करना चाहिए? गुरुदेव को। अब लोग कहेंगे गुरुदेव ना हो तो मानसिक भावना में गुरु का ध्यान करके उनके आसन को अथवा उनके कुछ भी उपयुक्त, जैसे गुरुदेव कई मंदिर में आप जाओगे तो वहां उनकी पादुकाएं पड़ी होती हैं, चित्रपट लगा होता है, रखा होता है कि नहीं रखा होता कई जगह, है ना। तो उनको गुरु रूप में भावना करके उनको प्रणाम निवेदन किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रणाम किसको किया जाता है? भगवान को। परंतु इसमें भेद है। क्या? कि पहला प्रणाम जब गुरु को करेंगे तो गुरु का प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे। गुरु का प्रणाम मंत्र क्या है? ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि प्रणाम कैसे किया जाए? क्या हाथ जोड़ करके काम चलेगा? क्या सर झुका के काम चलेगा? नहीं। शास्त्र के अकॉर्डिंग हरि गुरु वैष्णव का दर्शन करते ही आपका माथा सीधे धरती को छूना चाहिए, माथा हवा में नहीं होना चाहिए। हवा में झुका माथा कभी भी प्रणाम स्वीकृति नहीं होती एवं पाप दिनों दिन सर के ऊपर चढ़ता रहता है। इसलिए अपना माथा धरती पे टेक करके प्रणाम करना चाहिए और फिर मंत्र उच्चारण करना चाहिए। फिर उठ करके उनको पुनः प्रणाम करके फिर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान को प्रणाम करते वक्त सबसे पहला प्रणाम किसको जाता है? श्री कृष्ण को। तो उस समय पुरुष वर्ग दंडवत प्रणाम करते हैं और माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं। तो दंडवत प्रणाम में और पंचांग प्रणाम में दोनों एक ही मंत्र बोलते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। फिर उनके साथ कोई विद्यमान है, कौन? श्रीमती राधा रानी। फिर उनका प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, क्या? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से अन्य मंदिरों में अलग अलग विग्रह होते हैं राधा कृष्ण के अलावा भी, है ना। तो हमारे भक्ति केंद्र में क्या है? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। फिर इनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे देवी प्रभु सुदर्शना की जय। फिर हम दर्शन करेंगे, कौन है संग में? वृंदा देवी तुलसी महारानी। फिर वृंदा देवी तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, क्या? वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। अब फिर हम ऑर्डर में देखेंगे तो शालिग्राम इत्यादि है, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम इत्यादि श्लोक पढ़ के उनको भी प्रणाम करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे गुरुवर्ग इत्यादि हैं। तो समस्त वैष्णव का प्रणाम कैसे होगा? वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुम एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर हम दर्शन करेंगे कि समस्त जितने भी वैष्णवगण साधु समाज है सबको प्रणाम करेंगे। उनका प्रणाम मंत्र क्या है? गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय गौर तद्विषे नमः। सिंपल। फिर अपने मंत्र प्रदत्त महामंत्र का उच्चारण करेंगे पंच तत्व प्रणाम करके, क्या? भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये तो हुई विधि मंदिर में प्रवेश करने की। अब विधि आती है मंदिर में से जाने की, बाहर निकलने की। मंदिर में प्रवेश करने की विधि हमने अच्छे से सुन ली। अब मंदिर से जाने की विधि क्या है? मत प्रवेश करने का पहला क्या? हाथ पांव धोए, तिलक धारण किया, द्वार खटखटाया, इजाजत ली भगवान से, गुरु प्रणाम किया, फिर किसको प्रणाम किया? भगवान को प्रणति की, समस्त साधु भक्त वैष्णवों को प्रणाम किया। अब बारी क्या है? मंदिर से जाने की। तो जाते वक्त क्या किया जाता है? जाने में सर्वप्रथम किसको प्रणाम किया जाएगा? भगवान को। फिर भगवान को प्रणाम किया जाएगा तो पुनः माथा टेक करके और दोबारा सारे मंत्रों के द्वारा भगवान को एवं उनकी विभूतियों को प्रणाम किया जाएगा। और जब जाने लगेंगे तो जाने से उसके बाद फिर किसको प्रणाम, लास्ट में किसको प्रणाम किया जाएगा? गुरुदेव को। आते हुए पहला प्रणाम किसको? गुरु को। और जाते हुए आखिरी प्रणाम किसको? गुरु को। ये दो कार्य हमेशा अपने ध्यान में रहना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करना सुधार लो और मंदिर से बाहर जाना सुधार लो। फिर बारी आती है मंदिर में बैठने की कि भाई हम मंदिर में कैसे बैठे। वास्तविकता में आप और हम सब भक्त वृंद जो नाम लेते हैं, ये नाम तो केवल हम इंद्रियों को कार्य में लगा रहे हैं, क्योंकि आप में से और हम में से कोई भी भक्त शांत रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो हम अपने इंद्रियों को कार्य में लगा रहे हैं। भाई हमने अपने हाथों को कह दिया कि तुम हिलते रहो, है ना, मुंह को कह दिया तुम चलते रहो, लेकिन क्या हमने अपने मन को कहा कि तुम स्थिर हो जाओ? मन तो यहाँ वहां देख ही रहा है, कौन आया कौन गया, किसके हाथ में क्या है, किसके हाथ में क्या नहीं है, किसने क्या लिया हुआ था, किसने 10 का नोट चढ़ा दिया, किसने 100 का नोट चढ़ा दिया, कौन केला लेके गया, कौन अमरूद लेके गया। मन के अंदर क्या चल रहा है? यही सब चल रहा है सच्ची में, है ना। वास्तविकता में नाम जप की विधि है क्या? कि मंदिर में आकर के नाम जप क्यों किया जाता है, इसकी विधि है। क्या विधि है? कि हम कहीं भी अगर नाम जप कर रहे होंगे, जो नए नए भक्त हैं, आपके और हमारे जैसे जो नए भक्त हैं, वो कहीं भी एकांत में जंगल में तपस्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाम जप की पहली विधि में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम अपने इष्ट को सामने खड़ा करना चाहिए। जैसे 5 वर्ष के ध्रुव महाराज जब वृंदावन के मधुबन में तपस्या करने गए, तो उनके गुरु के अकॉर्डिंग उन्होंने मिट्टी के नारायण का विग्रह बनाया था। उसके बाद उनके सामने बैठ करके उन्होंने मंत्र जाप किया था। और वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्याक्ष ने और हिरण्यकश्यप उसके भाई ने, दोनों ने ऊर्ध्वभाव होकर के तपस्या की थी। ऐसे ऐसे ऊर्ध्वभाव, एक टांग पे खड़ा होकर के, ऐसे होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। प्रत्येक नाम जप की एक मंत्रावली की शक्ति है और एक आसन है। ठीक, तो होता क्या है कि आप और हम मंत्र जाप तो कर रहे हैं, लेकिन मंत्र जाप की ठीक विधि क्या है कि अभी तक आपके और हमारे मन में एकांत नहीं है, इसलिए आप और हम मंदिर का सहारा लेते हैं। जैसे झुकते को लाठी का या वॉकर का सहारा होता है, जब तक उसकी कमर ठीक ना हो जाए। तो अभी हमारी कमर ठीक ही नहीं है, बिल्कुल झुकी हुई है। ठीक, तो हमें सहारा किसका? भगवान के अर्चा विग्रह का। तो जब हम अर्चा विग्रह के सामने आते हैं तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को क्या कर देना चाहिए? खाली। और फिर हमें देखना चाहिए हमारे अंदर दुर्गुण कौन से हैं। पहला दुर्गुण हमारे अंदर होता है कि आपके और हम सबके अंदर होता है भय। तो हमें किसका दर्शन करना चाहिए? भगवान के नेत्रों का। भगवान का नाम है मदन मोहन, जो काम को, अनंत अनंत काम को क्या करते हो? मोहते हो। वो है कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अपने भीतर के भय को मिटाने के लिए भगवान का किसका दर्शन करना चाहिए? नेत्रों का। क्योंकि जब हृदय में नेत्र का दर्शन करते करते हृदय में प्रेम प्रकट होने लगेगा, तो भय अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। धीरे धीरे भय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर किसी को काम बहुत सताता हो तो उसको भगवान की भौं का ध्यान करना चाहिए। किसी को बल चाहिए तो उसको भगवान के वक्षस्थल एवं बाहु का ध्यान करना चाहिए। किसी को दास्य बनना है तो उसको भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जिसको वैभवशाली बनना है, खूब धन रुपया चाहिए, तो उसको माला करते करते भगवान के कटी प्रदेश का ध्यान करना चाहिए, यानी कमर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से अन्य अन्य विधि से भगवान का दर्शन करना चाहिए। यहां वहां ना देकर एक टक से, इसको कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं उसको? ध्यान। अर्थात भजन करते करते ध्यान केंद्रित करना भगवान के ऊपर।
और जब तक इस विधि से नाम नहीं लोगे, जब तक इस विधि से धीरे धीरे सारे स्वरूप में प्रेम नहीं होगा, इस विधि से नाम नहीं लोगे, तब तक एक नहीं करोड़ों जन्मों तक ये घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो। हाथ घिस जाएगा, मुंह घिस जाएगा, जबान घिस जाएगी, उम्र चली जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलने वाले। ना तो भगवान का प्यार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या, मंदिर में बैठने के बाद जब आप माला करते हैं तो आपका एकदम कांटेक्ट जो है, आंखें कहां होनी चाहिए, शिव विग्रह पे। क्या आज भगवान ने क्या पहना है, कैसा पहना है और भगवान कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा क्या होना चाहिए, फोकस। और अगर मंदिर में दर्शन बंद है तो नेत्र बंद करके माला करनी चाहिए, अपने मन स्थिति में भगवान का दर्शन करना चाहिए। और दर्शन ना कर सको तो भी कोई बात नहीं, अपने मन के अंदर ठाकुर जी का सुंदर विग्रह स्थापित कर लो, जो भी आपको पसंद हो, और आपके मन में जो भाव आए, क्योंकि भावग्राही जनार्दन वेद कहते हैं ना, यानी भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। तो हमारे मन के अंदर जो भावना है, उस भावना से भगवान को वस्त्र पहनाओ, अलंकार पहनाओ, श्रृंगार करो, भोग धराओ, भजन करते करते। जैसे कोई बंदा प्यार करता है तो मन ही मन में सोचता है ना, अब कल उससे मिलने जाऊंगा तो ये दूंगा उसको, कल मिलने जाऊंगा तो ये बातें करूंगा। ऐसे आती है कि नहीं मन के अंदर बातें, सही की गलत बात आती है ना। इसी प्रकार से भगवान से प्रेम करने के लिए नाम जपते जपते अपने मन के अंदर इस भावना को धारण करना चाहिए। अच्छा, पहला नियम। दूसरा नियम कि मंदिर में बैठ करके शिव विग्रह के प्रति कभी ये नहीं लाना चाहिए कि ये तो भाई कोई पीतल की मूर्ति है। मन के अंदर ऐसा आते ही वो जीव 60,000 वर्षों तक भिष्टा का कीट बनता है, जिसके मन में ये भावना होती है कि इस मंदिर के ठाकुर जी तो पीतल की मूर्ति। मैं सब मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जहां पे अष्टयाम सेवा पूजा होती है, जैसे हमारा भक्ति केंद्र, यहाँ पे अष्टयाम सेवा पूजा होती है। मैं केवल उन मंदिरों की बात कर रहा हूं। तो वहां वास्तविकता में पीतल की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात स्वयं श्री वृंदावन बिहारी खड़े हैं, साक्षात स्वयं श्री किशोरी जी हमारे सम्मुख खड़ी है। ऐसा हमें भावना करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर हम ऐसी भावना नहीं करेंगे तो 60,000, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष तक भिष्टा का मतलब समझते होंगे आप सब, भिष्टा का कीट बनना पड़ता है, कीड़ा। तो इसलिए अपने मन के अंदर कभी ऐसा नहीं लाना चाहिए। उनके सामने सदा अपना सर झुका के रखना चाहिए, उनके आगे मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण समझते हैं आप, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए। कारण वो सुनते हैं सब कुछ, वो सुनते हैं सब कुछ। अपने मन से भी देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि राजा बलि की बहन जो थी, उसने वामन भगवान का दर्शन करते ही, वामन अवतार में भगवान का दर्शन करते ही मन के अंदर क्या धारण किया, अरे वाह, इतना सुंदर मेरा पुत्र अगर होता तो उसको मैं क्या करती, दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही भगवान ने बलि को छल लिया तो उसके मन में क्या आया, मन में, उसने भगवान के आगे कोई अर्जी नहीं की थी, केवल उसके मन में आया कि अगर ऐसा मेरा बेटा होता ना, जहर दे के मार देती मैं। और हुआ क्या, पूर्व जन्म में उसको अपने मन की भावना के कारण क्या बनना पड़ा, राक्षसी पूतना। तो भगवान को एक स्तन से दूध भी पिलाया और दूसरे स्तन से जहर भी पिलाया, और बाद में कहीं जाके भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान करी। वो भी मुक्ति दी, अपना प्रेम नहीं दिया। समझ रहे हैं आप सब। तो भैया कोई भी अपने मनसा वाचा कर्मणा ऐसी गलती भगवान के श्री चरणारविंद में मत कर जाना जिसका भुगतान आपको भुगतना पड़े। अच्छा, फिर अभी आगे हम और श्रवण करेंगे। क्या श्रवण करेंगे, क्या श्रवण करेंगे आप और हम, कि देखो मंदिर में तो आप और हम आ गए, विधि जान ली मंदिर में आप प्रवेश करने की और जाने की, दूसरी विधि जान ली मंदिर में बैठने की। अब हम और ये भी विधि जान ली भगवान का दर्शन किस प्रकार से किया जाता है ना। अब हम इस विषय में बात करेंगे कि जब मंदिर में कोई अन्य भोग प्रसाद कोई भगवान के लिए लाता है तो फिर क्या करना चाहिए। ये विधि हमें अभी तक नहीं पता। देखो, जब भी कोई भक्त अपने प्रेम भाव से भगवान के लिए कुछ फूल तुलसी कुछ भी लाता है, फल फूल तुलसी प्रसाद, तो हमारे मन के अंदर कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि अरे वाह, आज तो डब्बा बंद होके कुछ आया, कुछ नहीं। कारण अगर आपके मन के अंदर ऐसा कुछ आया तो याद रखना, भगवान उस भोग को स्वीकृति नहीं देंगे, भगवान उसको वहीं पे त्याग देंगे। जगन्नाथपुरी में 400 पुजारी मिलकर के भगवान का भोग तैयार करते हैं, और वो 400 पंडे स्वयं को पंडा नहीं मानते, स्वयं को भगवान की अर्धांगिनियां मानते हैं। क्या मानते हैं,
अर्धांगिनी, अर्धांगिनी अर्थात पत्नी, कि हम सारी क्या है भगवान की पत्नियां, और स्वयं को पत्नी मान करके भगवान का भोग तैयार करते हैं वो सारे पंडे। कारण पत्नी क्या चाहती है, मेरे द्वारा बनाया गया व्यंजन मेरा पति खा के क्या हो, तृप्त हो। उसी प्रकार से पत्नियां वो पत्नियों के भाव से भोज्य बनाते हैं और भगवान जगन्नाथ उनका भोजन स्वीकार करते हैं। मन के अंदर एक लेश मात्र भी ये नहीं लाते कि अरे आज तो इतना अच्छा व्यंजन बन रही है हम खाएंगे। अगर ऐसा उनके मन में आ गया तो जगन्नाथ जी को जब भोग धराया जाता है तो उसमें शंख में तुलसी पत्र रख के जब भगवान जगन्नाथ के मुंह पे किया जाता है तो तुलसी पत्र के ऊपर जगन्नाथ जी की आंखें छप जाती हैं। वो देखा जाता है, अगर आंखें नहीं छपी तो मान लिया जाता है कि भगवान ने भोग आज का स्वीकार नहीं किया, तो सारा भोग उठा करके फेंक दिया जाता है। आप जानते हैं उसको कुत्ता तक मुंह नहीं लगाता, चींटी तक नहीं खाती उसको, क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर दोबारा से सारी रसोई धुलती है, फिर दोबारा से भोग तैयार होता है, फिर दोबारा से भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इसलिए हमारे मन के अंदर कभी भी कोई प्रसाद लेकर के आता है मंदिर में, ये कभी नहीं आना चाहिए अरे वाह आज तो ये आया, क्योंकि जैसे मन के अंदर ये आया, आप याद रखना आपने जगत के स्वामी के प्रति अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया कि भगवान अब आपके कारण वो भोग नहीं लगाएंगे, ये आपने पाप कर दिया भगवान के श्री चरणारविंद में। अच्छा, अब एक और पाप क्या कि आप और हम भगवान के सामने मंदिर के अंदर चरणामृत मिला, भगवान के सामने ही पी लिया। ये विधि गलत। पहली बात तो मंदिर में गलत विधि पहली है कि लोग भगवान के शिव विग्रह के सामने चरणामृत पात्र रखते। भगवान के सामने कभी भी किसी प्रकार का भी भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा भोजन कहाँ करना चाहिए, भगवान से अलग होके, जहां उनकी दृष्टि ना हो। अब कई लोग इसमें भी ज्यादा चतुर लोग तो कहते हैं भगवान तो हर जगह है भाई, हर जगह है भाई, वो तो हर जगह से देख रहा है। अरे भले आदमी, पानी भी तो हर जगह व्याप्त है कि नहीं? हवा में क्या पानी नहीं है? पी लो, फिर पी लो। घड़े के पास या फिल्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? पी लो, कहीं से भी सुड़ करो और पी लो। पानी पी सकते हो क्या? नहीं। पानी हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसको हर जगह से पिया नहीं जा सकता। कहां से पिया जा सकता है? जहां पे उसकी धारणा की गई है। सही की गलत बात? उसी प्रकार से हरि हर जगह व्याप्त है, परंतु दर्शन उसका कहां होगा? जहां उसकी धारणा की गई है। इसलिए मंदिर में जो भगवान है उनके नेत्रों से बच करके कुछ भी प्रसाद आरोगना चाहिए। ये पहला नियम है मंदिर का। दूसरा, हम मंदिर में बैठते हैं अपने हाथों से पंजों को पकड़ के, घुटनों को पकड़ के, ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इससे अच्छा कुर्सी लेके बैठ जाओ। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति क्या होता है? लंगड़ा। इसलिए खड़े होकर के चलना चाहिए। अगर कभी बैठे बैठे पैर थक जाए कथा के अंदर, तो हमें चुपचाप, किसी की कथा में भी विघ्न ना पड़े, किसी की भाव भी किसी का खराब ना हो, चुपचाप उठना चाहिए और निकल जाना चाहिए। या अगर हमें लगता है कि हमारे पैर में दर्द होता है तो हमें क्या करना चाहिए? पीछे जाकर के बैठना चाहिए, पीछे ही बैठना चाहिए, क्योंकि कथा की आवाज तो वहां तक भी आ रही है ना, तो पीछे बैठना चाहिए। अगर हम मंदिर में बच्चे लेकर के, अपनी ये एटिकेट्स हैं कथा सुनने के, है ना। कुछ माताएं हैं जो जानती है बच्चा लेके आती है, सीधे बाहर ही बैठती है, चाहे कथा हो या ना हो, बाहर बैठती है। अच्छा लगता है मुझे देख। कुछ माताएं तो इतनी चतुर होते हैं, सीधे ले आकर के कहो तो यहीं बिठा दे मेरी जगह। प्यार कर लो प्रभु जी। अरे समझो बात को। आप जानते हो वैकुंठ में जब कथा होती है ना, तो वहां की चिड़िया तक चहचहानी बंद कर देती है। वैकुंठ में जब कथा होती है तो वहां मंदिरों के घंटों को बजाओगे ना, घंटे बजेंगे नहीं, वो बोलना बंद कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की कथा अमृत का जो फल है वो फल किसी और वस्तु का नहीं है। और आप और हम कथा सुनते तो हैं मंदिर में, शरीर से मंदिर में होते हैं, नेत्र से मंदिर में होते हैं, श्रवण से भी मंदिर में होते हैं, परंतु मन से मंदिर में नहीं होते। हम मन से कहीं और होते हैं, और यही आपकी और हमारी विपत्ति का कारण है। हनुमान जी का उस दिन श्लोक सुनाया था ना, क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब लग सुमिरन भजन ना होई। तो आप और हम सबके ऊपर पल पल विपत्ति का जो मटका है वो मंडरा रहे। कारण क्योंकि आप और हम एक पल भी भगवान से प्रेम की ओर नहीं बढ़ रहे, केवल अपनी इंद्रियों को कार्य में लगाया हुआ है बस। और भगवान से हम में से किसी को प्रेम नहीं है। मुंह से कोई कितना ही कह ले हम इतने बड़े भगत हैं। अभी परसों की घटना, एक माता आई थी, प्रभु जी एक माला झोली दे दो, आई है ना। मैंने कहा अभी तो नहीं है, कल ले लेना। बोली ठीक है। बोली कितने बजे आऊं? मैंने कहा आ जाना 5:30 बजे। बोली अरे बच्चों को ट्यूशन जाने का टाइम होता है। मैंने कहा तो माता जी मैं क्या करूं, मेरे पास भी टाइम नहीं है उससे पहले।
तो बोली ठीक है देखती हूँ, टाइम लगा तो आ जाऊंगी। इतने में दूसरी माता जी की कह रही प्रभु जी ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा कर दिया। तो वही माता जिसने बोला कि टाइम नहीं, उसने पता क्या बोला, अरे मैंने तो सब इन्हीं पे छोड़ दिया है, मेरे तो सहारा ही यही है, मेरे तो यही है। झूठी कहीं की इतनी बड़ी, देखो कपौड़न, भगवान के मुंह पे ही झूठ बोल रही। एक तरफ तो कह रही है कि मैं बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम होता है छोड़ नहीं सकती, और दूसरी तरफ कह रही है मैंने सब कुछ इन्हीं पे ही छोड़ा। जब इन्हीं पे छोड़ा तो छोड़ दे, फिर जाएंगे ट्यूशन खुद ही, आ जा तू यहाँ पे माला लेने के लिए। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं, भगवान के मुंह पे ही झूठ बोलते। मैं तो कई बार सोचता हूं ऐसे लोग जाकर के जब जवाब देंगे भगवान को तो क्या जवाब देंगे। बहुत भयंकर है भाई। एक संसार का एक गीत है, उस दिन भी एक गीत सुनाया था ना, आज भी एक गीत सुनाता हूं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है भाई। और इस पैदल में भी पता है बड़ी मुसीबतें हैं। इस पैदल में पग पग में आपने जितना झूठ, सबसे ज्यादा मुसीबत तो पता किसकी है, जिन लोगों ने दीक्षा लेने के बाद चतुर नियम का पालन नहीं करते। बहुत मुसीबत है उनके लिए। जो दीक्षा ग्रहण, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद जो लोग चतुर नियम का, ब्राह्मणी दीक्षा वाले को तो भूल जाओ, उनके लिए तो बोनस मिलेगा पाप का। हरिनाम दीक्षा लेने वाले जो है, अगर उन्होंने दीक्षा लेने के बाद चतुर नियम का पालन ठीक ठीक नहीं किया, गुरु प्रदत्त बताए गए मंत्रों का जब ठीक ठीक नहीं किया, तो ऐसे जीव का तो कल्याण नामुमकिन है। मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। दीक्षा कोई ऐसे खेल थोड़ी ना कि ले लिया तो बस हो गया। इसलिए हमारे यहाँ पे चतुर नियम का पालन एवं हरिनाम जप की महिमा दी जाती है। तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। प्राण चले जाए परंतु चतुर नियम टूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मंदिर में ये अन्य और नियम है। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ, इस मंदिर में आवागम। ऊंचा बोलो। आपने बताया कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें प्रणाम करना है। अब जैसे अब मैं अपनी बात करूं, भाई मुझे ये सब नहीं याद है ना, मुझे याद है, तो फिर मैं अब क्या करूं? माता जी ने कहा कि मैं अभी आती हूं मंदिर, परंतु मुझे ये सब याद नहीं है, अभी नहीं हूं मैं, है ना। तुम्हें क्या करूं? पहली चीज कि हमें ये सब चीजें, जिनको दीक्षा का पर्चा मिला है, हरिनाम दीक्षा का, हमें उसके अंदर झांकना चाहिए। अगर हम पर्चा खोल के नहीं देख सकते तो माया देवी की कृपा के अनुसार हमें ये फोन मिला है, हम इसके अंदर उसकी फोटो खींच करके रख सकते हैं, है ना। जब मंदिर में आए तो उसको खोल करके एक नियम बना लो कि माला करने से पहले एक बार भगवान के सम्मुख उसको खोल करके सारे मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और डेली अगर उसको पढ़ोगे तो क्या वो याद नहीं होंगे, भूल होंगे, सही ना। वो हमें याद भी हो जाएंगे तो फिर हम बोलना भी शुरू कर देंगे। और जब तक हम नहीं बोल पा रहे तब तक भगवान के चरणों में सर रख करके, गुरुवर्गो एवं वैष्णवों के चरणों में सर रख करके यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण एवं हे वरिष्ठ वैष्णवो, मुझे भगवान की शुद्ध कृपा एवं शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ताकि मैं भी राधा वृंदावन चंद्र की सेवा कर सकूं उनके धाम जा करके, बस। और इसी शरीर से उनको पा सकूं, बस इतना सा कहना। कभी भी देखो, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम भगवान को पाएं इसी जन्म में, इसी शरीर से? सच्ची सच्ची बताओ, हाथ उठा के। सब चाहते हैं ना। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा। पता है वो मोल क्या है? कि भगवान से मांगना छोड़ दो, जो आप में से कोई भी छोड़ नहीं सकता। छोड़ दो कोई, प्रभु मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, भाई को ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। इसलिए आप जानते हो मैं भी चतुर चालाक हूं बहुत बड़ा। पूछो कैसे? मेरा प्रेम किससे है? कृष्ण से। गिरधर से तो आज तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं। हाँ, बीच में मैं एक कुछ मांग लिया था, मेरा कोई शिष्य था, उसके पुत्र के लिए मैंने मांग लिया था। गिरधर से बहस हो गई थी, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी, उसके लिए मांग बैठा था, बात अलग है। चलो वो तो मेरा अपना बच्चा है भाई, बाप ही अगर अपने बच्चों पे कृपा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, यही तो बात आती है ना फिर, है ना। मैं ही मुंह फेलूंगा तो बच्चों का क्या, तो उसके लिए लड़ाई करी, वो बात अलग। लेकिन जब विपदा आती है तो फिर मैं भगवान के अंशावतारों की शरण लेता हूं, जैसे नरसिम्हा देव, वराहा देव, है ना। इनकी गिरधर से नहीं मांगता। कल को कहेंगे तूने मैंने आपसे मांगा था, आपसे तो मांगा ही था, आप तो कहते हो मेरे अंशावतार है, तो आप पूर्ण परमात्मा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मैंने भगवान से तो मांगा ही नहीं, मैंने तो विघ्नहर्ता नरसिम्हा से मांगा। सही की गलत बात? नरसिम्हा देव के विषय में एक मंत्र आता है, त्वमेव मंत्रम त्वमेव रक्षम
त्वमौषधम नूतनम त्रिविधादपि दुखानामाम प्रचोदयात जगतपते। ये मंत्र आता है कि नहीं कि भाई तीनों प्रकार के ताप का वध करने वाले हे नरसिम्हा देव, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। सभी मेरे साथ एक बार श्लोक बोल लो। त्वमेव मंत्रम त्वमेव रक्षम त्वमौषधम नूतनम त्रिविधादपि दुखानामाम प्रचोदया जगतपते। इस मंत्र का जप करने से किसी भी प्रकार का क्लेश, रोग, दोष सब दूर भाग जाता है, तो इसलिए इसका जप करना चाहिए। अब पूरी कथा की सारांश नहीं याद होगा, ये याद होगा प्रभु जी मंत्र बता रहे। ये लाइव जो जा रहा है यूट्यूब वगैरह पे, ये सुनने हम पूरा जो सुनेंगे ना आज, वो ये नहीं सुनेंगे कि क्या विधि बताई, ये जरूर सुनेंगे कि ब्रैकेट करके उसको कि हाँ ये लिख जरूर लेंगे पॉइंट कि ये मंत्र था। नहीं, सब जानते हो सबके दिल की, तो करना तो मैं भगवान से नहीं मांगता, लेकिन हाँ नरसिम्हा देव के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कीजिए। और फिर तो यही विधि है कि इसी प्रकार से मंदिर में आके भगवान को प्रणाम निवेदन करना। किसी और प्रश्न? भगवान से हम कह लो कि भौतिकवादी कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन भक्ति तो मांग सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये सही प्रश्न पूछा। हमें भगवान से संसार नहीं मांगना, हमें भगवान से भगवान को मांगना। जब श्री षडगोस्वामी स्वामी पाद और श्री मदन मोहन जी ने उनसे कहा कि अरे बाबा तू रोज ये फीकी बाटी मुझे खिलाता रहता है, कम से कम नमक तो गेर दे। बाबा ने कहा ठीक है मांग के ले आता हूँ। नमक मांग के लिया, एक दिन गेर दे। बोले बाबा ये नमक और बाटी खाने में मजा नहीं आ रहा, कुछ चटनी अचार तो लिया इसके साथ। बाबा उसी समय सतर्क हो गए। देखो भजन करते हुए भगवान भी विघ्न डालते हैं हमारे अंदर। बाबा तत्काल सतर्क हो गए, बोले ऐसा है मदन मोहन जी, कान खोल के सुन लो, हम आपको तो प्यार करते हैं, लेकिन आपसे भी करोड़ गुना ज्यादा प्यार आपके नाम से करते हैं। चुपचाप खानी है तो खाओ ये बाटी बिना नमक की, नहीं तो खिसको यहां से। उनके लफ्ज ही निकलो यहां से, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपका नाम नहीं छोड़ सकता। इसलिए भगवान अगर आपको फंसाए ना अपनी सेवाओं में, बोलो भैया तू बैठा रहे वहीं पे, मेरे को भजन कर ले दो पूरा। समझ रहे हैं आप? भगवान भी आपको, क्योंकि उनका ये था कि आज चटनी मांगी है, कल को कहेंगे सब्जी भी ले आओ, कल को कहेंगे तरकारी भी बना लो, कल को कहेंगे रोटी, कल को गाय का घी तो घेर दे, थोड़ा मक्खन मिश्री। तो ऐसे करते करते तो उनका मन था कि मैं भजन कब करूंगा फिर। और आप और हम घंटों घंटों दोस्तों से बात करते रहते हैं फोन पे, घंटों घंटों बात करते रहते हैं इधर उधर की फालतू फोन पर, घंटों घंटों दूसरे से गलियों में बैठ करके बातें करते रहते हैं, घंटों घंटों पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बात करते रहते हैं। लेकिन उन घंटों में से 1 घंटा निकाल करके 8 माला 16 माला भगवान के लिए नहीं होती हमसे। फिर कहते टाइम ही नहीं मिला। चलना यमदूत के 3-3 दूत तो अलग बताएंगे, टाइम नहीं मिला। चित्रगुप्त अलग बताएगा, फिर 84 लाख योनियां अलग बताएंगी, तब पूछूंगा मैं 84 लाख योनि में अब टाइम है? ओके गधा बना था, होचू होचू करके जवाब दोगे तो फिर पता चलेगा, हो गया ना काम। अब टाइम है। इसलिए कबीरदास जी बड़ा अच्छा एक श्लोक बोलते हैं, हीरा पाया गांठ गठी आया, बार बार तू क्यों खोले, मन मस्त मलंग और मन मस्त मलंग अब क्यों बोले। कि भाई मस्त तो अब जब हरि नाम रूपी हीरा पा लिया तो उसको साइड रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सोचो आपको खरबों रुपए का हीरा मिल जाए, क्या आप उसको कहीं रखोगे साइड? क्या आप उसको भूलोगे कभी? लेकिन हम सब याद रखते हैं, लेकिन अपनी भजन की थैली को अक्सर भजन भूल जाते। यही है कि हमारा मन भक्ति में नहीं है, इससे पता चलता है। तो अपने आप को अगर भक्ति में लाना है तो इस विधि से अगर हम मंदिर में प्रवेश एवं मंदिर से जाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के और भगवान की तरफ फोकस करके भजन करेंगे। एवं जो ये कथा रिकॉर्ड हो रही है, इस कथा को बार बार सुना करो, तभी याद होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम ध्यान पूर्वक भी श्रवण करेंगे, श्रवण मंगलम, ध्यान से सुनेंगे, तो धीरे धीरे हम प्रेमा भक्ति की ओर बढ़ने शुरू हो जाए। किसी भक्त का कोई और प्रश्न? ठीक है। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताई गौर